सनातन धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस माह को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास में से एक माना जाता है। इसके साथ ही ये चतुर्मास का आखिरी मास होता है। इस पूरे मास भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी और तुलसी के पौधे की आराधना करना लाभकारी माना जाता है। बता दें कि इस साल कार्तिक मास 29 अक्टूबर 2023 से आरंभ हो गया है, जो 27 नवंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। इस पूरे महीने तुलसी के पौधे में सुबह के समय जल चढ़ाने और शाम के समय घी का दीपक जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक मास के दौरान तुलसी संबंधी कुछ उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कार्तिक मास में कौन से उपाय करना शुभ होगा। तुलसी को चढ़ाए जल। कार्तिक मास के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके साथ ही एक लोटे में साफ जल लेकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। इसके साथ ही इस मंत्र को बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। तुलसी के पौधे में चढ़ाए कच्चा दूध। तुलसी के पौधे में जल के अलावा कच्चा दूध चढ़ाना लाभकारी होता है, इसलिए आप तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय लोटे में थोड़ा सा दूध अवश्य मिला लें। रोजाना लगाएं तुलसी की मिट्टी। रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के साथ पौधे के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक के साथ नाभि में लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में तरक्की के साथ धन लाभ मिलेगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। विष्णु जी को चढ़ाए तुलसी दल। रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा करने के साथ कार्तिक मास में तुलसी की पत्तियां तोड़कर भगवान विष्णु के साथ उनके अवतारों को भोग लगाते समय जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे की करें परिक्रमा। कार्तिक मास के दौरान तुलसी पूजन करने के साथ परिक्रमा करना लाभकारी माना जाता है, इसलिए रोजाना 3 से 5 परिक्रमा अवश्य करें। तुलसी का पौधा लगाएं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाना लाभकारी माना जाता है, इसलिए अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो कार्तिक मास के दौरान अवश्य लगा लें। हिंदू धर्म में सभी महीने में कार्तिक मास को उत्तम माना गया है। यह माह इसलिए भी खास है क्योंकि इस माह भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागृत होते हैं। तुलसी पूजन और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी कार्तिक मास को बहुत महत्व होता है। कार्तिक माह में स्नान, दीपदान, पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस मास किए गए पूजा पाठ, व्रत और पुण्य कार्यों से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में कुछ विशेष कार्यों को करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती है। साथ ही इन कार्यों से भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जानते हैं कार्तिक मास से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। कार्तिक माह में स्नान। कार्तिक में पूरे माह किसी पवित्र नदी में स्नान करना उत्तम माना गया है। यदि स्नान करना संभव ना हो तो आप घर में भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान जरूर करें। इस पूरे मास संध्या में एक दीप जरूर जलाना चाहिए। यदि किसी कारण किसी दिन दीप ना जला पाए तो अंतिम दिन पूरे दीप जलाएं। कार्तिक में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, तुलसी, यमदेव और पीपल वृक्ष के पास दीप जलाने का महत्व है। इससे घर पर सुख शांति बनी रहती है। साथ ही नदी में दीप जलाकर प्रभावित करना चाहिए।
तुलसी पूजन। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस महीने देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होती है। कार्तिक में पूरे मास तुलसी की जड़ में दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद एक घी का दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक मास में करें दान। कार्तिक मास में दान करना उत्तम होता है। इस महीने किए गए दान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस महीने गरीबी और ज़रूरतमंदों में अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को परलोक में अन्न जल की कमी नहीं होती है। कार्तिक मास की कथा स्वयं सुने और दूसरों को भी सुनाएं। कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत करने का भी संकल्प करते हैं और केवल फलाहार पर रहते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा मास एक समय भोजन करके कार्तिक मास के नियम का पालन करते हैं। इस मास में श्री रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्रोतों का पाठ करना उत्तम है। कार्तिक माह में क्या ना करें। कार्तिक मास में तेल लगाना वर्जित है। इस मास में ब्रह्मचार्य का पालन अति आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद ना करे, मन पर संयम रखे आदि। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। पूरे माह मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी निषिद्ध मानते हैं। इस माह दूसरों की चुगली नहीं करें और झगड़ा करने से बचें। यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।